चुके हैं। आज हमको पढ़ना है कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है कौन कौन से सिद्धांत कौन कौन सी पद्धतियों के रिगार्डिंग बताया है और आखिर सिद्धांत और पद्धतियां जो हैं किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध को हम जो है ना, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं इसके अर्थ को, कि वैज्ञानिक प्रबंध का एक्चुअल में मीनिंग जो है वो क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इसके मतलब को आप दो तरीक़ों से समझ सकते हो। सबसे पहले आप ये कह सकते हो, सबसे पहले अर्थ के अंदर, कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये होता है, वैज्ञानिक प्रबंध का ये होता है दो तरीके की विचारधाराएं होती हैं। पहली जो विचारधारा होती है उसको हम कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा। ठीक है, पहली जो होती है वो होती है रूढ़िवादी विचारधारा, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ज़रा ये समझिए, क्या होती है रूढ़िवादी विचारधारा और क्या होती है आधुनिक विचारधारा या आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा। इसको ज़रा आप समझिए। देखो, रूढ़िवादी एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। जैसे हम इस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में भी कभी कभार बोल देते हैं कि तेरी तो रूढ़िवादी सोच है। हम ऐसे बोल देते हैं कभी कभार किसी को कि तेरी जो सोच है वो बहुत रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी वर्ड जो है वो किसको लिंक करता है? रूढ़िवादी जो है वो लिंक करता है पुरानी, मतलब बहुत ही पुराना घिसा पिटा जो होता है उसको। तो रूढ़िवादी सोच का मतलब क्या होगा कि तेरी जो सोच है ना वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, मतलब बहुत पुराने ज़माने के लोग जैसे सोचते थे ऐसी है। तो रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब क्या होगा? रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब भी यही होगा कि भाई जो मेथड्स, जो अप्रोचेस जो आप यूज़ कर रहे हो वो भाई बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अब जो है अपडेट का टाइम मांगता है। और आधुनिक का मतलब क्या होता है? आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक विचारधारा। भाई जब रूढ़िवादी का मतलब पुराना है तो आधुनिक का मतलब क्या है? आधुनिक का मतलब है नई या नया, नई विचारधारा या नया विचारधारा, कुछ भी कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रबंधक है ना उसको क्या करना पड़ेगा? प्रबंधकों को जो है अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ के आधुनिक विचारधारा को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने ये बोला वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये है कि प्रबंधकों को अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर, मतलब अपने पुराने मेथड्स को, पुरानी टेक्निक्स को छोड़कर नई टेक्निक, नई विचारधारा को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बारी जिस मेथड, जिस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया और भाई साल बीत गए, ज़माना हो गया, आप उसी में ही लगे पड़े हो। अब फ़ोन भी जो है 15 से 1 महीने में अपडेट मांग लेता है। तो आप तो बिज़नेस कर रहे हो, आप तो व्यवसाय कर रहे हो, कंपनियां, उद्योग चलाते हो, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चला रहे हो, तो आपके लिए अपडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने जिस एक मेथड को चूज़ कर लिया, एक बारी जिस टेक्निक, जिस मेथड को चूज़ कर लिया, भाई आप उसी से काम करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है कि रूढ़िवादी विचारधारा को रिप्लेस करके आधुनिक विचारधारा या आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा को अडॉप्ट करना चाहिए। इट मीन्स मार्केट के अंदर जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, आप देखिए कि आप जो है जो काम कर रहे हो, जिस मेथड से, जिस अप्रोच से, जिस टेक्निक से आप काम कर रहे हो, मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी नई टेक्निक आई है कि जिससे आपका काम कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है मिनिमम कॉस्ट पे पूरा हो जाए। आपको अपने काम को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ आप कह सकते हो। या दूसरे सेंटेंस में वैज्ञानिक प्रबंध को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई
एक जो प्रबंधक है उसको जो है काम करवाना है, ठीक है। तो एक तो होता है कुछ भी नहीं देखा क्या काम था कैसा था, अंधाधुन ऐसे ही कर दिया। दूसरा वैज्ञानिक प्रबंध का आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि प्रबंधक को क्या करना चाहिए, प्रबंधक को जो है ना काम का विश्लेषण करना चाहिए। प्रबंधक को क्या करना चाहिए, प्रबंधक को जो है काम का विश्लेषण करना चाहिए, काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से। इसका क्या मतलब हुआ, काम का विश्लेषण करना चाहिए और वो भी वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। क्वेश्चन ये है काम का विश्लेषण जो है ये क्या होता है। काम का विश्लेषण का मतलब ये होता है कि एक प्रबंधक को अपने वर्कर से, अपने कर्मचारियों से क्या कराना है, जो आपको काम कराना है उसके लिए कौन सा वर्कर सुटेबल है, क्या कराना है, कैसे कराना है, किससे कराना है, कब कराना है, कौन करेगा, किस मेथड से करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें काम का विश्लेषण के अंदर आती हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये भी है कि आप अपने वर्कर से क्या कराना चाहते हो भाई, कौन सा वर्कर सूटेबल है, कौन सा वर्कर किस काम के लिए भला है, किस मेथड से आप उस काम को करवाना चाहते हो। इट्स कॉल्ड काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करना। जब हम किसी भी का जो भी काम आपको करवाना है पहले उसके बारे में अच्छे से, विश्लेषण का मतलब होता है एनालाइज करना, पहले आपको जो भी काम करवाना है उसको आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो। और जब आप ऐसा करोगे, जब आपने जो भी काम आपको करवाना है, जब आपने उसका जो एनालाइज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है उस काम को करने का एक बेहतर पद्धति आपको जो है ज़रूर मिलेगी। मतलब कि किसी भी काम को करने के जो है ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं भाई, ठीक है। एक ही काम जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जब आप हर चीज़ को एनालाइज करोगे, जैसे कि लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लाइक भाई स्टडी करनी है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के कई सारे मेथड हैं भाई। ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, ऑफलाइन पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा होता है दोनों ही ज्वाइन कर लेता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जो ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं। तो अब मेथड तो कई सारे हैं, ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन काम तो एक ही है ना, पढ़ना ही तो है। अगर आप अंधाधुन करोगे कुछ भी कर लेता है, ठीक है देखा जाएगा, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। अगर आप इंडिविजुअली ऑनलाइन के लाभ, ऑनलाइन की हानि, सिमिलरली ऑफलाइन के लाभ, ऑफलाइन की हानि, या इस वाले मेथड के भी लाभ, इस वाले मेथड की भी हानि, पहले आप सब मेथड का क्या कर रहे हो, सबके फ़ायदे सबके नुकसान देख रहे हो और उसके बाद डिसीज़न ले रहे हो। जब आप कोई भी काम प्रॉपर एनालाइज करके डिसीज़न लेते हो तो आपको एक बेहतर विकल्प अवश्य मिलता है। जैसे कि आपने सबको एनालाइज किया और आपने देखा कि भाई ऑनलाइन बढ़िया है, टाइम भी बचेगा, घर पे बैठे बैठे ना नहाना ना धोना कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे तकिया लगाएंगे, पलंग पे बैठ के आराम से ज़िंदगी के मज़े लेके देखेंगे। तो ये क्या है, आपने हर चीज़ को एनालाइज करा और देखा भाई मेरे तो इससे आना जाना, थकान, काम, नहाना धोना सब बचेगा, यही मेथड बढ़िया है भाई, यही ले लेते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी है, जब एक प्रबंधक को अपने कर्मचारी से कोई भी काम करवाना है तो जब वो उसको प्रॉपर एनालाइज कर लेगा तो उसको उस काम को करने का एक बेहतर पद्धति, एक बेस्ट वे कह सकते हो, एक बिल्कुल अच्छा रास्ता उस काम को करने का मिलेगा। इस तरीके से भी आप वैज्ञानिक प्रबंध को समझ सकते हो। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ आपको मैंने दो तरीके से बताया। क्या मैंने बोला, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है दो तरीके से। पहले मैंने बोला कि रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ के आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग कीजिए। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब पुरानी अप्रोचेस को छोड़ दीजिए। आप जिस तरीके से पुराने मेथड से प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, आप ये देखो मार्केट के अंदर जो काम आप कर रहे हो, मार्केट के अंदर उस काम को करने की
क्या क्या नई नई टेक्निक्स आई हुई हैं। आप अपने काम को सरल बनाने का प्रयास कीजिए और ये देखिए आप अपने काम को कम से कम समय में और मिनिमम कॉस्ट पे कैसे पूरा कर सकते हो। पुरानी विचारधाराओं को छोड़ के नई विचारधाराओं को अडॉप्ट करना, इट्स कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। या एक प्रबंधक को काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए कि उसको कर्मचारियों से क्या कराना है, कैसे कराना है, कब कराना है, कौन करेगा, कौन से मेथड से करना ठीक रहेगा। सब मेथड के लाभ हानि सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपको उस काम को करने का एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर पद्धति अवश्य मिलेगी। इसको भी साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि भाई इसकी विशेषताएं जो हैं वो क्या होती हैं, तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता होती है ये है कि ये जो है ना एक व्यवस्थित विचारधारा है। ये जो है एक व्यवस्थित विचारधारा है। इसका क्या मतलब होता है? व्यवस्थित विचारधारा का मतलब होता है कि भाई ये जो है ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है वहाँ पे हर काम जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से होता है, प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि आपने काम को एनालाइज पहले ही कर लिया, तो आपको ये पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, सारी चीज़ें आप पहले से ही एनालाइज करके बैठे हुए हो। तो सारा का सारा काम एक संगठन के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से होता है, ना तो कोई काम छूटता और ना ही कोई काम दोबारा होता, सब काम प्रॉपर वे से चलता है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है ना ये जो है क्या कहते हैं, परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। ये जो है परंपरागत प्रबंध की क्या है? परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। ठीक है, परंपरागत वर्ड और क्या कहते हैं रूढ़िवादी वर्ड, दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? परंपरागत वर्ड और रूढ़िवादी वर्ड, दोनों के दोनों वर्ड जो हैं वो पुराना, जो ओल्ड चीज़ को शो करते हैं। तो परंपरागत प्रबंध का मतलब क्या हो गया? ओल्ड तरीके से मैनेजमेंट करना। परंपरागत प्रबंध का मतलब ओल्ड तरीके से मैनेजमेंट करना, पुराने तरीके से मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पे जो है हम ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं इसके अर्थ के अंदर कि भाई ये क्या है, इसका अर्थ क्या है कि रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ के नई विचारधारा को अडॉप्ट कीजिए। तो ये जो है काम के पुराने तरीके को, पुरानी विचारधाराओं को जो है पूरी तरीके से त्याग करता है और ये फोकस करता है कि काम की पुरानी पद्धति को छोड़ के नई पद्धतियों को जो है अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये जो है ना क्या करता है, ये जो है पूर्ण मानसिक परिवर्तन, ये जो है पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये मानसिक परिवर्तन जो है, ये मानसिक परिवर्तन जो है ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे आएगी। मानसिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि एक संगठन के अंदर जो है ना दो बंदे होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक संगठन के अंदर एक तो होता है कर्मचारी और एक होता है अधिकारी। ठीक है, दोनों ही बंदे क्या कर रहे होते हैं? दोनों ही बंदे लाभ कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कर्मचारी को भी चाहिए अच्छी सैलरी मिले, प्रॉफिट में हिस्सा मिले, क्योंकि अच्छी सैलरी तो तभी मिलेगी ना जब संगठन लाभ वगैरह कमाएगा। वो चाहता है लाभ भी मिले, बोनस भी मिले और लाभ में हिस्सा भी मिले, बहुत कुछ मिले, और अधिकारी तो काम ही लाभ के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो है कर्मचारी और अधिकारी दोनों के दोनों कैटेगरी के बंदे लाभ कमाने के, लाभ का पीछा करते हैं कि कैसे भी करके संगठन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के अंदर कर्मचारी को भी पता है कि मेरा अधिकारी के बिना कोई काम नहीं है और अधिकारी को भी पता है कि कर्मचारी के बिना मेरा कोई भी काम नहीं है, अगर इनका आपस में झगड़ा हो जाता है तो भाई दोनों अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। आपस में दोनों की लड़ाई हो गई अगर अधिकारी की कर्मचारी से या कर्मचारी के अधिकारी से, तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो वो दोनों के अंदर क्या होता है?
साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों के अंदर मानसिक परिवर्तन लाता है। मानसिक परिवर्तन का मतलब है दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी ज़रूरत है। ठीक है, क्या बोला मैंने, वो गाना है ना, तुझे मेरी ज़रूरत है मुझे तेरी ज़रूरत है, सुना होगा तुमने। तो कर्मचारी ये समझ जाता है कि भाई मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है, और अधिकारी भी ये समझ जाता है कि मेरा इसके बिना जो है गुजारा नहीं है। दोनों एक दूसरे को अपना क्या समझने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझने लगते हैं। पूरक मतलब क्या होता है, पूरक हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक होती है स्थानापन्न और एक होती है पूरक। स्थानापन्न क्या होता है, जिसको एक दूसरे के स्थान पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक चाय और कॉफ़ी, पेन और पेंसिल। और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं, जो एक साथ यूज़ होती हैं। अगर एक नहीं हुई तो दूसरी ख़राब है, जैसे कार पेट्रोल, सुई और धागा, तो वो पूरक होती है। तो यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को अपना कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं कि भाई दोनों ज़रूरी हैं एक संगठन के अंदर, अगर ये नहीं हुआ तो ये बेकार, ये नहीं हुआ तो ये बेकार। तो उस चीज़ को कहते हैं मानसिक परिवर्तन। ये अभी आगे भी आएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, कह रहा है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है, ये जो है इसका मीनिंग है। अगला फीचर है, अब ये क्या कह रहा है भाई, साइंटिफिक, जिस भी संगठन के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाया जाता है, तो भाई वहाँ पे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, जितने भी नियम हैं, वो जो नियम बनाए गए हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से काम को एनालाइज करके बनाए गए हैं। तो जहाँ पे भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ होता है और उससे रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, वो संगठन के अंदर बहुत ही ये कह सकते हो कठोरता से उस संगठन के अंदर जो है स्ट्रिक्टली अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि हर नियम, हर रूल जो है बहुत ही ये कह सकते हो प्रॉपर एनालाइज करके बनाया गया है, तो गलती की संभावना या ना के बराबर होती है। ठीक है, संगठन के अंदर जो है सारा काम प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए सारे के सारे रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है इससे जो है क्या होता है, इससे जो है श्रमिकों की कार्य कुशलता क्या होती है, इससे श्रमिकों की जो है कार्य कुशलता बढ़ती है। इसका क्या मतलब होता है, इससे श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ती है। इसका मतलब ये होता है, पहले तो आपको कार्य कुशलता का मतलब पता होना चाहिए कि कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है। कार्य कुशलता का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो काम आप पहले जिस तरीके से कर रहे थे वो अब आप उससे कम उसमें कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि भाई सुरभि जो है 2 घंटे में पहले जो है 4 चैप्टर लर्न कर लेती थी, लेकिन अब सुरभि जो है उसी 2 घंटे में अब जो है भाई 6 चैप्टर लर्न कर ले रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि सुरभि ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी है भाई, उसी टाइम के अंदर अब वो काम ज़्यादा कर रही है। या अगर हम ये बोलें कि ये जो है क्या कहते हैं 2 घंटे में 4 चैप्टर जो है कवर कर रही थी, अगर सुरभि ये कर दे कि वो ही 4 चैप्टर 1 घंटे में लर्न करने लगे, तब भी हम बोलेंगे कि भाई सुरभि ने तो अपनी एफिशिएंसी क्या कर ली है, इंक्रीज़ कर लिया। मतलब जो काम आप पहले जिस तरीके से कर रहे थे, या तो आप उसी समय में ज़्यादा काम कर दो या उसी काम को कम समय में कर दो, तो हम बोलते हैं कि भाई कार्य कुशलता बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, जिस भी संगठन के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाया जाता है, वहाँ पे ये कह सकते हैं इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्ट है कि भाई कैसे भी करके हमें जो है श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाना है। और ऐसा करने के लिए अभी हम इसमें कैसे बढ़ेगी कार्य कुशलता, आखिर कैसे श्रमिक
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, टाइम कैसे बचेगा, उस चीज़ के लिए अभी हम इसके अंदर कई तरीके की टेक्निक्स है, कई तरीके की पद्धतियां हैं जो श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने में क्या करती हैं, श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने में जो है हेल्प करती हैं। इसके अलावा सिक्स्थ फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है विशिष्टीकरण को, अगला जो इसका फीचर है वो है इसका कि विशिष्टीकरण को महत्व। यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। तो कह रहा है यहाँ पे जो है ना स्पेशलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमने कार्य विभाजन पढ़ा था ना, फ्यूल का जो सिद्धांत है, तो ये उस पर फोकस करता है कि भाई जो भी संपूर्ण कार्य है ना संगठन के अंदर, वो संपूर्ण कार्य को क्या कीजिए, संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में जो है छोटे छोटे भागों में को विभाजित कर दीजिए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वर्क को जो है एक ऐसे बंदे को दीजिए जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि वो बंदा उस काम को कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो एक पर्टिकुलर वर्क जो है एक स्पेशलाइज्ड बंदे को दीजिए, सारे के सारे काम, ए काम किसी स्पेशलाइज्ड को मान लो एक्स को दे दिया, ये वाई को दे दिया, ये जेड को दे दिया, ये बंदे अपने अपने काम में क्या हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो ये काम को कम से कम समय में और मिनिमम कॉस्ट पे क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इसके अलावा अगला जो इसका फीचर है वो है कि भाई ये जो है ना केवल बड़े संगठनों के लिए ही है, बड़े संगठनों के लिए उपयोगी। इसका क्या मतलब होता है, जिस भी संगठन को साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाना है, तो भाई ये थोड़ा ये सब चीज़ें करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई पहले काम को एनालाइज करो, रूढ़िवादी सोच को छोड़ो, पुरानी टेक्निक्स को अपनाओ। अबे तो इन सब में तो पैसा लगेगा ना भाई, पैसा चाहिए इसके लिए, तो पैसा थोड़ी ये महंगी वो है कि प्रबंध को साइंटिफिक तरीके से करना, तो ये थोड़ी एक महंगी पद्धति है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे संगठन इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। क्यों? हम कह रहे हैं पुरानी पद्धति को छोड़ के नई पद्धति अपनाओ। मतलब मार्केट, आप जो काम कर रहे हो, जिस तरीके से प्रोडक्शन होती है, आपने प्रोडक्शन का जो भी मेथड अपना रखा है, तो मार्केट में जो जो नई नई टेक्निक आ रही है, जो जो नई नई मशीन्स आ रही है, हम ये कह रहे हैं उसको बाय करो, तो भाई बाय के लिए तो पैसा चाहिए ना। और हम कह रहे हैं, या दूसरा हमने मेथड पढ़ा कि भाई काम को जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लीजिए। तो काम को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के लिए, सब करने के लिए भाई बंदे को हायर करना पड़ेगा जो ये सब करेगा। तो इस सब चीज़ के लिए क्या है, पैसा चाहिए। तो ये केवल बड़े संगठनों के लिए ही क्या है, केवल बड़े संगठनों के लिए जो है उपयोगी है। ये 7 फीचर जो है इस सकते हो। तो अभी तक आपने जो है ये पढ़ा है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है और इसके फीचर्स जो हैं ये क्या होते हैं। इतनी बात आपको अभी बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ जानी चाहिए।